इस समय पाकिस्तान को लेकर जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, वो वाकई उसके लिए एक करारा झटका है। आतंक फैलाने की साजिशें, भारत के खिलाफ जहर उगलना और खुद को एक पीड़ित के तौर पर पेश करना, और ये सब अब काम नहीं आ रहा है, क्योंकि अब पाकिस्तान को सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने आईना दिखा दिया है। सबसे बड़ी खबर यह है कि यूरोप की तमाम बड़ी एयरलाइंस ने अब पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। लुफ्थांसा, ब्रिटिश एयरवेज, एयर फ्रांस, स्विस एयर, ITA, इटली और पोलैंड की एलोट एयरलाइंस, इन सब ने एक के बाद एक फैसला लिया है कि अब पाकिस्तान की सीमा से होकर फ्लाइट नहीं ले जाएंगे। अब पाकिस्तान को इसका नुकसान क्या है, ये जान लेते हैं। दरअसल हर बार जब कोई इंटरनेशनल फ्लाइट पाकिस्तान के एयर स्पेस से होकर गुजरती थी तो पाकिस्तान को उससे मोटी कमाई होती थी। हर फ्लाइट पर एविएशन चार्जेस, रूट परमिशन फीस और एयर ट्रैफिक कंट्रोल शुल्क से करोड़ों रुपये कमाता था पाकिस्तान। लेकिन अब यह पूरा सिस्टम ठप पड़ गया है। फ्लाइट्स अब भारत, नेपाल या साउथ एशिया के अन्य रूट से होकर जा रही हैं और पाकिस्तान को यह घाटा सीधा उसकी अर्थव्यवस्था पर मार कर रहा है। सवाल यह भी है कि क्यों लिया गया यह फैसला। दरअसल इसका सीधा कारण है पाकिस्तान की गैर जिम्मेदाराना हरकतें और भारत के खिलाफ लगातार आतंकी साजिशें। पहलगाम आतंकी हमला, जिसमें हमारे कई जवानों की शहादत हुई, वो सीमा पार से आए आतंकियों के द्वारा अंजाम दिया गया। इस हमले के तुरंत बाद भारत ने डिप्लोमेटिक और मिलिट्री दोनों स्तरों पर कड़ा संदेश दिया। सवाल यह है कि UN को दिखाया पाकिस्तान ने रोना, लेकिन मिला क्या? दरअसल भारत की सख्त रणनीति से घबराया पाकिस्तान तुरंत ही दौड़ा यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ। वहां जाकर एक क्लोज्ड डोर मीटिंग की रिक्वेस्ट डाली। पाकिस्तान का मकसद यही था कि दुनिया के सामने खुद को एक बेचारा दिखाकर भारत पर दबाव बनाना। लेकिन जो झटका पाकिस्तान को वहां से मिला, वो शायद उसकी उम्मीदों के बिल्कुल उलट था। UNSC में ग्रीस इस समय अध्यक्षता कर रहा है। ग्रीस ने पाकिस्तान की अपील पर मीटिंग तो रखी, लेकिन उसमें क्या हुआ? दरअसल पाकिस्तान की तरफ से पहलगाम हमले की चर्चा को भटकाकर भारत को हमलावर बताया गया, लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने साफ कह दिया कि हम इस मामले में भारत पर कोई दबाव नहीं बना सकते। जब तक पाकिस्तान POK खाली नहीं करता, कोई मध्यस्थता संभव नहीं। क्या कहा गया UN के पुराने चार्टर में, ये जान लेते हैं। दरअसल 1948 के सिक्योरिटी रिजोल्यूशन नंबर 47 के अनुसार पाकिस्तान को सबसे पहले अपने सैनिक POK से हटाने होते हैं। उसके बाद ही किसी तरह की बातचीत, प्लीबिसिट या शांति प्रक्रिया संभव होती है। लेकिन पाकिस्तान पिछले 75 सालों से इसी पहले स्टेप को ही नहीं मानता। जब तक पाकिस्तान खुद उस चार्टर को नहीं मानता, तब तक UN खुद भी भारत को रोकने की स्थिति में नहीं है। यही वजह है कि UNSC में पाकिस्तान की बातें अनसुनी कर दी गईं और भारत के पक्ष में माहौल बना। पहलगाम हमले के बाद यूनाइटेड नेशंस सहित अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने भी पाकिस्तान को आतंकियों का सुरक्षित ठिकाना बताया। भारत के पास इस बार पुख्ता सबूत हैं। टेक्निकल इंटरसेप्ट्स, ग्राउंड इनपुट्स और सरहद पार से घुसे आतंकियों के पकड़े जाने की पूरी रिपोर्ट्स मौजूद है। इसलिए ही दुनिया ने कहा कि भारत जो कर रहा है वो अपने बचाव में कर रहा है। चलिए जानते हैं कि कौन कौन से देश हुए पाकिस्तान से नाराज। फ्रांस, जिसने पाकिस्तान से रक्षा और आर्थिक समझौते रोक दिए गए। ब्रिटेन, जिसने हाई लेवल डेलीगेशन की मीटिंग कैंसिल। अमेरिका, जिसने नई सहायता रोकने पर विचार। यूरोपीय यूनियन, जिसने पाकिस्तानी राजदूत तलब। UAE और सऊदी अरब, जिसने पाकिस्तान से नाखुशी जताई। PM मोदी ने हाई लेवल मीटिंग में सेना को फ्री हैंड दे दिया है। यह संकेत स्पष्ट है कि अगर पाकिस्तान सुधरता नहीं है तो अगली कार्रवाई सीमाओं से पार भी हो सकती है, और इस बार शायद लाहौर तक। अब सवाल है कि क्या पाकिस्तान के पास अब कोई विकल्प बचा है? आर्थिक हालात पहले ही खराब, IMF के पैसे फंसे हुए, चीन भी अब पाकिस्तान को लेकर सतर्क, अब एयर स्पेस से कमाई भी बंद। इन सब के बाद पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति
अब बिल्कुल अलग थलग हो चुकी है। क्या यूएन अब कुछ कर सकता है? दरअसल सिर्फ यही पाकिस्तान से कह सकता है कि शिमला समझौते को बहाल करे, पीओके से फौज हटाए और पुरानी शर्तें माने। लेकिन अगर वो नहीं मानता तो यूएन भी हाथ जोड़कर यही कहेगा कि सॉरी पाकिस्तान, अब हम कुछ नहीं कर सकते। खैर, पहलगाम आतंकी हमले ने पूरी दुनिया की आंखें खोल दी हैं। भारत ने कूटनीतिक, रणनीतिक और सैन्य स्तर पर मजबूत स्टैंड लिया है। पाकिस्तान एक बार फिर अपने पुराने ड्रामे में फंसा है और इस बार कोई भी उसकी मदद को नहीं आ रहा। आप क्या सोचते हैं? क्या पाकिस्तान को अब सच में सबक मिलना चाहिए? क्या यूएन को और सख्त रवैया अपनाना चाहिए? हाँ या ना में कमेंट करके जरूर बताएं।